क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा राहुल, ये बताइए आप कि 10 महीने पहले एक मामला उठा था कि आप अपनी सास को लेकर भागे। जी, उसके बाद में अब क्या नया मोड़ आया इस कहानी में? नया मोड़ यही है, बाकी जनता के थ्रू मतलब जनता के प्रूफ सारा कुछ है अभी तक। 10 महीने की कहानी अभी तक है, सब कुछ सबको पता है कि ये औरत कैसी है, क्या नहीं है। बाकी यहाँ से हमें परामर्श केंद्र से हमें बरामद किया गया, तो हम घर वालों ने तो हमें त्यागी दिया था, बेदखल कर दिया बिल्कुल। तो हम यहाँ से सीधे इंडिया बॉर्डर नेपाल गए, तो नेपाल बाकायदा खूब अच्छे से, खूब प्रेम से, सब कुछ मेरे पास है, रिकॉर्डिंग बाकायदा सारी रिकॉर्डिंग है, सब जैसा अच्छे से रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेम से रह रहे थे। तो बाकी इस मोड़ जो ये घटना आई है, इसमें जीजा और बहन और इसका पहले वाला पति है जो जीतू सिंह, इनका कॉन्फिडेंस पे चला, चौथी ये थी इसने मत लगा रखा था। तो अब इनका षड्यंत्र, इसकी बहन ने 2 दिन पहले ही मुझे बोला कि इसको जहर देके चलिए बच्चों की तरफ। अच्छा आप ये बताइए कि जो इसका बहनी है, जी, क्या उससे इसका अफेयर है, क्या है? अब रिकॉर्डिंग सब कुछ सारा कुछ है मेरे पास, उसी के ही कारण बुलाई गई है, और जो भी कुछ है सब मेरा उसी के ही पास है। और वो गाड़ी चलाता है, वो कभी गुजरात, महाराष्ट्र, सूरत, कहाँ गाड़ी वाला कहीं ड्राइवर कहीं जा सकता है, अभी फोन द्वारा उसको बुलाया गया है। अभी कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है? अभी वो जीजा के थ्रू है, वो जीजा बहन और वो जीतू सिंह, इनका ही कहने का मतलब कांटेक्ट है, पूरा घालमेल। बात ये है जो अफेयर चल रहा है आपकी पत्नी का, जी, वो जीजा के साथ? जीजा के साथ। आपसे कोई बच्चा वगैरह हुआ है? नहीं 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 नहीं। नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए कि अब वो आपकी पत्नी है, जी ठीक है, पहले आपकी सास थी, जी, क्या अब आप अपनी पत्नी को रखना चाहेंगे? बिल्कुल कदाप भी नहीं। मैं जीतू सिंह नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं मरना मंजूर है, फिर उसको रखना मंजूर नहीं है मुझे। कदम तो मुझसे बहुत इतना बड़ा हो गया कि एक जन्म क्या भगवान मुझे 7 जन्म भी माफ ना करे। फिर ऐसी औरतों का इतनी फ्रॉड है वो, कि कहने का जन कितने लोगों का घर बर्बाद जन करके आई है, और अब आगे के लिए करेगी। अब बाकी 2 तो सब सामने आ गए, जनता के सामने के लिए। अच्छा अभी आप कहाँ पे आए? मैं अलीगढ़ आया हूँ SSP की तरफ। क्या मांग रखी है आपने? मैंने यही मांग रखी है, जो सर जनता को और जो आपको प्रशासन को जो उचित दिखे, बाकी सारा कुछ सामने है, कैसे क्या है, किस मोड़ पे कैसे, सब कुछ सामने, वो उचित मेरे साथ न्याय कर दीजिए। अगर प्रशासन नहीं सुनता है, क्योंकि आप दोनों बालिग हैं, जी, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? मैं इसके लिए फिर आगे कोई सोचूंगा, क्या सोचता हूँ। देखिए, संबंधित मामले में पहले भी अलीगढ़ पुलिस द्वारा जांच की जा चुकी है, और उसमें यही पाया गया था कि जो वयस्क लोग हैं आपस में अपनी इच्छा के अनुरूप और इच्छा के अनुसार एक साथ गए हैं, और उसके बाद उन्होंने शादी भी की थी। तो उसके बाद अब आज ये संज्ञान में आया कि वो किसी और के साथ गई हैं। तो इस मामले में अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है, और अगर इसमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कुछ एलिमेंट प्राप्त होता है उस तहरीर में, तो उस पर जांच करके और अलीगढ़ पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें करेगी। आरोप लगा रहे हैं, तो इसीलिए अलीगढ़ पुलिस द्वारा इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी, और उसमें जो भी क्रिमिनल एलिमेंट बनता है, उस क्रिमिनल एलिमेंट पे अगर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो FIR लिख के और आगे इसमें कार्रवाई की। बिहार का घटना इस तरह क्या करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी तहरीर मिली उसका ठीक से हम लोग अवलोकन कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं। अगर उसमें क्रिमिनल एलिमेंट ऐसा है जिसमें घटनास्थल अगर यहाँ का है, तो उस पर कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जाएगी। क्या मामला हुआ कि जो आप राहुल है जिसके साथ में गई थी, उसने थाने में एप्लीकेशन क्यों दे दिया आपके खिलाफ? आरोप आप पर ये लगा कि आप जो है अपने बहनोई के संग में आप फरार हो गई हैं और घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेके गई हैं। मेरा बहनोई ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। बहनोई मेरे साथ नहीं, दिन कहाँ पे रहते हैं वो, और मेरे साथ दिया जो मैं ले गई थी वो तो उसने सब खा पी के एंड कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने, और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट, आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर, मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आधा किलो चांदी उसके माँ के पास है, दुल्लो देवी के पास, और जो भी कुछ है मेरा सब बर्बाद कर दिया। जो मुझे चाहिए प्लीज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आदमी घर भी जाना नहीं चाहती हैं? नहीं, मैं अपनी जिंदगी कुछ जीऊंगी। बिहार से आप यहाँ से कैसे पहुंचे? बिहार से आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए? क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कैसे कैसे, जैसे तैसे मैं आई गई हूँ बस। तो क्या राहुल क्या सामान ले गया था आपके यहाँ से? ये बताइए, देखिए आपकी आंखों में आंसू हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं, एक दर्द है, माँ की पीड़ा है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल घर से क्या सामान लेके आया? आधी किलो मेरी चांदी थी जी, आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी, जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच लिए उसने। 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्या वापस आप अपने बच्चों के पास जाएंगी? क्या लग रहा है कि वापस बच्चों के पास आएंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी? और थाने में आने की मुख्य वजह क्या रही आज की? मुख्य वजह रही कि मुझे एक सर ने बोला कि आपका थाने में ही कोई फैसला हो सकता है, वहाँ आप जाइए, आपकी सुनवाई अवश्य होगी, आप अपनी जिंदगी जी सकते हो बस। क्या आप राहुल के साथ? नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ भाई। राहुल ने आपके साथ में गलत किया है? क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। आपको अपने किए पे थोड़ा सा पछता है, क्योंकि आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, आप उसके साथ चली गई, पछतावा है आपको? किए पे बहुत ज्यादा पछतावा है बस।
कि मैं जा रही हूँ, कि मैं जी रही हूँ, कि मर रही हूँ। आपके आदमी ने भी क्या दूसरी शादी कर ली है, ऐसा जानकारी में आ रहा है? हाँ, कर ली है कहाँ से दूसरी किया? शादी। उन्होंने किए वहाँ से डंडार से, यहाँ पड़ता है क्या, अतरौली के पास। दरार से शादी कर ली है। तो आपके आने की बजाय आपके फिर वही बच्चे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकती हूँ अब। आपको उन्होंने डिवोर्स तो दिया नहीं अभी तक? नहीं, फिर शादी उन्होंने कैसे कर ली? अच्छा, आपने और राहुल ने भी क्या कोई शादी की थी या ऐसी लिव इन में आप लोग रह रहे थे? ऐसे ही जैसे रह जब रहे आप थे। सखी, शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे। ऐसे ही रह रहे कोई कोई उसके साथ मेरा वो नहीं है। काफी अत्याचार किया है उसने? बहुत ज्यादा, तो डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। बंधक बना के भी रखा है? आप कह रही हैं कि मेरे को कमरे में बंद रखता था। हाँ, कमरे में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट पे मैं कमरे में ही करती थी। बच के निकली हैं आप? हाँ, जैसे तैसे एक पड़ोसन है, उसने खुलवाया है ताला। जब मैं निकली हूँ वहाँ से, कब निकली आप? मैं शनिवार को निकली थी वहाँ से। शनिवार को जब निकली। रात में 2 बजे मैं अलीगढ़ आई हूँ, जब मैं यहाँ पे आ पाई हूँ आज तक। और मेरे जीजा पे खामा आरोप लगा रहा है ये। तो गरीब आदमी अपना मेहनत मजदूरी करता है, गाड़ी चलाता है, गुजरात में है। आरोप भी गलत लग रहे हैं आपको फिर दोबारा? लगाने दो, उसका भी मेरा भी परवाना है। कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप बता रही हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा हाँ, करता है, उसके बहला साथ, के ले उसके गया? साथ मैं कार्रवाई करूंगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? करूंगी कि जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है। पछतावा आपको काफी हो रहा है? बहुत ज्यादा। मांग करती हैं उसके खिलाफ जेल जाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना हाँ, चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए, वैसे सजा होनी चाहिए, बस ये चाहती हूँ। बच्चों से आपकी अब कोई बात होती है? नहीं, मौसी के थ्रू, आपकी बहन के थ्रू कोई जानकारी? क्योंकि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है जिसके साथ आप ब्याह कराई थी। कुछ बच्चों से कुछ ऐसी कोई बात आपके छोटे छोटे बच्चे आपकी बहन के पास रह रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो घर महिला जाके देख लीजिए, गरीब गरीब पे होंगे बच्चे, किसी के पास नहीं है। देखिए ये